जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10 का मैं चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कर चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है बेटा, तो आ जाओ, लिखो क्वेश्चन नंबर बेटा 10। देखो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, और यह क्वेश्चन जो है बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग 1 से 2 बार रिवाइज भी कर लेना। एक तंबू को एक शंकु रख के शंक्वाकार छिन्नक के रूप में बनाया जाता है। ठीक है बेटा, छिन्नक के ऊपरी और निचले सिरों के व्यास क्रमशः 20 और 6 मीटर है। ठीक है बेटा, तथा और क्या बोला बेटा 20 और 6। ठीक है, ऊपरी और तथा ऊंचाई 24 मीटर है। यह तंबू की ऊंचाई 28 मीटर हो तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा एक तंबू है जो इस प्रकार है। ठीक है, और ये क्या है, तंबू है। इसकी पूरी ऊंचाई दिया है बेटा कितना, 28 मीटर। 28 मीटर। ठीक है बाबू, और इसको क्या किया जा रहा है बेटा, छिन्नक बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, छिन्नक। और छिन्नक की ऊंचाई जो है बेटा कितनी है, बोला है 24 मीटर। इसकी ऊंचाई 24 मीटर। इतना समझ में आ रहा है बाबू। और इसकी त्रिज्या दिया, व्यास दिया बेटा 6 मीटर। निचले सिरे के व्यास क्रमशः 20 और 6। इसका बेटा व्यास है 20 मीटर और इसका व्यास है बेटा 6 मीटर। इसकी ऊंचाई बताना बेटा, पूरा 28 है, इतना 24 है, एक कितना हो जाएगा 24 4 28, ये हो जाएगा 4 मीटर। तो कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, शंकु का क्षेत्रफल प्लस छिन्नक का क्षेत्रफल। क्या बोला है, तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु की कुल ऊंचाई लिखना बेटा, शंकु की कुल ऊंचाई कितनी होगी बेटा, 28 मीटर दिया है। और छोटे शंकु की ऊंचाई कितनी होगी बेटा, 4 मीटर। छोटे शंकु की ऊंचाई मान लिया बेटा स्मॉल h है, बराबर 4 मीटर। ठीक है बाबू, इसका छोटे शंकु का व्यास मान लिया बेटा स्मॉल r। छोटे शंकु का व्यास क्या है बेटा, 6 मीटर है, तो मान लिया त्रिज्या स्मॉल r बराबर 3 मीटर। अब बाबू छिन्नक बच रहा है, तो छिन्नक का क्या निकाल दिया, हाँ व्यास देख लो बेटा, छिन्नक का व्यास कितना है, या निचले सिरे का व्यास देख लो बेटा। तो निचले सिरे का व्यास हो जाएगा बेटा, देखना ये ऊपरी सिरे का हो जाएगा, निचले सिरे का व्यास कितना बेटा 20 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कैपिटल R बराबर बेटा 10 मीटर। ठीक है बाबू, तो छोटे शंकु की त्रियक ऊंचाई मान लिया बेटा स्मॉल l, और बड़े शंकु की त्रियक ऊंचाई या छिन्नक की त्रियक ऊंचाई क्या बेटा, कैपिटल L। तो स्मॉल एल निकाल लो, उसके बाद क्या निकाल लो बेटा, कैपिटल एल निकाल लेना। ठीक है, तो स्मॉल एल बराबर क्या होगा, स्मॉल एल बराबर होगा इन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो स्मॉल एल बराबर इन अंडर रूट h कितना बेटा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। एल बराबर 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, और एल बराबर कितना आ जाएगा बेटा 5। ठीक है, स्मॉल एल बराबर, कैपिटल एल बराबर निकालेंगे बेटा, हमें निकालना पड़ेगा कैपिटल एल। तो कैपिटल एल बराबर हो जाएगा इन अंडर रूट बेटा इसकी ऊंचाई को कैपिटल एच मान लेना 24 सेंटीमीटर, जो कि है कैपिटल एच का स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में होगा बेटा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो एल बराबर कितना बेटा 24 है का स्क्वायर प्लस कैपिटल कितना बेटा 10 माइनस 3 का स्क्वायर कर लोगे। तो एल बराबर 24 24 सही हम 576, और बेटा प्लस 10 में से 3 गया 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा एल बराबर 576 प्लस 7 सते 49, हो जाएगा बेटा 625। तो एल बराबर हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है बेटा, कैनवास का क्षेत्रफल पूछा बेटा, पूरे कैनवास का क्षेत्रफल। तो छोटे शंकु का क्षेत्रफल प्लस छिन्नक का क्षेत्रफल, यही हो जाएगा बेटा कैनवास का क्षेत्रफल। क्या होगा, यही हो जाएगा बेटा कैनवास का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, छोटे शंकु का क्षेत्रफल इसका
छोटे शंकु का क्षेत्रफल प्लस छिन्नक का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। तो इसका हो जाएगा पाई आर स्मॉल एल और प्लस छिन्नक का क्या होता है बेटा, छिन्नक होगा पाई, उसका भी आर होगा, तो कैपिटल आर इसका मान है बेटा, इसका स्मॉल आर, तो पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू बेटा यल कैपिटल एल हो जाएगा। पाई रहने दो, आर का वैल्यू कितना बेटा, आर का वैल्यू 3, यल का वैल्यू कितना बेटा देखना 5 आया तो 5 प्लस पाई, ये बेटा 10, ये 3 और गुणे यल कितना बेटा 25, ठीक है। तो 5 3 15 पाई और प्लस यहाँ पाई है 10 3 13 बेटा 13 गुणे 25 इतना हो जाएगा बेटा। तो 13 और गुणे 25 करोगे लगभग आएगा 325, तो 15 पाई प्लस 325 पाई तो हो जाएगा बेटा 340 पाई, इतना मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है बाबू, तो इसको नोट कर लो, यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया खत्म। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो बेटा। मिटाएं इसको। बेटा इसमें 3 क्वेश्चन और हैं और तीनों इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान देना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और सी स्कोर 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल में 2 भागों में काटा गया। ठीक है बेटा, काटा गया, जबकि तल के आधार के समांतर, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर, ठीक है बेटा, भागों में काटा गया है। ठीक, भाग आधार के समांतर, यदि इस प्राप्त शंकु की छिन्नक का व्यास 1/16 सेंटीमीटर, यही है ना, वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण कितना बोला है 60। तो एक बाबू शंकु है, एक शंकु है, ठीक है बेटा, ये बीचों बीच आ रहा है बेटा, इसका पूरा कोण शीर्ष कोण कितना बेटा 60 अंश, तो इतना कोण कितना होगा बेटा 30 अंश हो जाएगा। अब बाबू यहां कहीं से इसको काट लिया जा रहा है, अगर पूरी ऊंचाई दिया है बेटा 20 सेंटीमीटर, यही बोला है ना कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई शीर्ष कोण 60 वाले एक शंकु को क्या बोला बेटा, उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए, ठीक है, इतना तो हो जाएगा। अब बाबू 2 बराबर भागों में, जब 2 बराबर भागों में काटा जाएगा तो एक चीज देखना कि यह बाबू इतना होगा 10 सेंटीमीटर यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक का हो जाएगा बेटा यह भी 10 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या होगी बेटा, यहां से इसकी त्रिज्या हो जाएगी। इतना आप लोग कर लोगे। तो चलो हम इसकी त्रिज्या मान ले रहे हैं बेटा R1 और इसकी त्रिज्या मान ले रहे हैं R2, R1 और R2। अब बाबू देखना, ये 90 अंश होगा, ये 30 अंश हो गया, और अगर ये हमें निकालना हो तो निकल जाएगा आराम से, ये R निकालना हो तो R भी निकल जाएगा, यह लंब होगा या आधार होगा, R निकालना रहेगा बेटा तो tan थीटा लगाएंगे। तो इसको त्रिभुज मान लो, ठीक है, क्या मान लें त्रिभुज, इसको A, इसको B, इसको C, A B C, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, इतना कर लोगे बेटा हो जाएगा। चलो हाँ, इतने की जरूरत लगेगी, A B C मन करे यहाँ पे D मान लो, P Q यहाँ पे R मान लेना। तो त्रिभुज A B C में देखना बेटा क्या होगा, त्रिभुज A B C में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा बेटा। tan थीटा का वैल्यू कितना है tan 30 अंश बराबर लंब क्या है बेटा, इसके लिए देखोगे लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC, AB बटे BC, यही होता है बेटा, क्या होगा लंब बटे आधार। एक मिनट बेटा, लंब क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है, तो BC बटे AB होगा, सॉरी BC बटे AB होगा। tan 30 का मान 1/3 BC का मान बेटा R2, AB का मान है 10, तो इसका इधर होगा R2 बराबर 10/3।
ए हो जाएगा बेटा R2 का मान। ठीक है, अगर हम त्रिभुज बेटा APQ में ले लें तो R1 निकल जाएगा। देखो त्रिभुज APQ क्या निकल जाएगा R1। तो त्रिभुज APQ में क्या लेंगे बेटा tan 30 बराबर लेंगे, इसके लिए लंब क्या होगा PQ होगा। ठीक है बेटा, और आधार क्या होगा AP हो जाएगा। tan 30 का मान बेटा 1/3 में 3, और ये बेटा कितना है PQ R1 है, ये बेटा 20। तो R1 बराबर कितना होगा, R1 बराबर हो जाएगा 20/3 में 3। ये हो जाएगा बेटा R1 का मान, और यह हो गया बेटा R2 का मान। अब क्या पूछा बेटा, इस प्राप्त छिन्नक का व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है। तार की लंबाई निकालना है बेटा। इसको क्या किया जा रहा है, एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। इस छिन्नक को बेटा, इससे जो छिन्नक प्राप्त होता है उसको क्या किया जा रहा है, तार के रूप में बदल दिया जाता है, जिसका व्यास बेटा 1/16 सेंटीमीटर है। तो क्या करना बेटा, तार की लंबाई। तो बेटा इससे प्राप्त जो छिन्नक बना है उसी को बदला जाता है। तो तार का आयतन बराबर हो जाएगा छिन्नक का आयतन, बतिये खत्म हो जाएगा। तो तार का व्यास दिया है, तार का व्यास, तो तार कैसा बेटा बेलनाकार है 1/16 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या मान लिया कैपिटल R। 1/2 से भाग देंगे 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो तार का आयतन बराबर कर देना छिन्नक का आयतन। तो बेलनाकार तार का आयतन बराबर किसका बेटा, छिन्नक का आयतन हो जाएगा। तार का आयतन क्या होता है बेटा, पाई R स्क्वायर H, यही होता है पाई R स्क्वायर कैपिटल R बेटा, H भी मान लिया, और छिन्नक का 1/3 पाई R1 प्लस R2, यही होता है बेटा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो कर लोगे 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। तो देखना बाबू पाई से पाई को हम कैंसिल कर दे रहे हैं, और R कितना बेटा 1/32 है, 1/32 गुणे 1/32 गुणे H बराबर 1/3 R1 का स्क्वायर। अब बाबू R1 ही कहीं आया था, R1 आया बेटा 20/3 तो 20/3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस R2 आया बेटा 10/3 का स्क्वायर, प्लस R1 इंटू R2 20/3 गुणे 10/3, और बेटा ऊंचाई H। तो एक काम करो, छिन्नक का बेटा छिन्नक का ऊंचाई 10 है, तो यहाँ पे 10 कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1/32 है, रहने दो बेटा, गुणे 1/32 गुणे H बराबर 1/3 गुणे बेटा ब्रैकेट में 20 का स्क्वायर 400 कड़ी में 3 का 3 प्लस 10 का 100 कड़ी में 3 का 3 प्लस 20 दाहिन 200/3 और गुणे बेटा 10 हो जाएगा। अब देखोगे बाबू यहाँ पे तो 1/32 गुणे 1/32 गुणे H बराबर 1/3 गुणे 4 1 5 2 700 और /3 गुणे 10। इतना कर लोगे बेटा, इतना आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ना कर लोगे तो H बराबर क्या होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं बाबू, H बराबर देखो H है बेटा 7 में 10 का गुणा होगा 7000 हो जाएगा। और देखना बेटा 32 और 32 यहाँ बटे में है, इधर आके गुणे में 32 गुणे 32 और बटे बेटा 3 त्रिक का 9 3 त्रिक का 9। इतना कर लोगे बेटा, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 32 गुणे 32 कर लेना बेटा, हो जाएगा 7000 गुणे 1024 और बटे बेटा 9। तो H बराबर दोनों का गुणा करोगे लगभग 71 68 000 71 68 1 2 3 बटे 9। ठीक है बेटा, अब भाग दे देना, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। 79 64 44 79 64 44 सेंटीमीटर, या बेटा 79 64.44 मीटर, ये हो जाएगा इसका ऊंचाई। ठीक है, किसका, बेलन का। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 नोट कर लो, फिर चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या तो कह रहा है। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो।
तब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, मिटाएं इसको। चलो इसको मिटा रहे हैं बेटा। 2 क्वेश्चन और बचा है। कौन सा? 12 और 13। 11 हो गया, 2 बचा है तो कोई भी रहेगा जान जाएगा। 12 और 13। ठीक है, चलो क्या कह रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 12? कह रहा एक खोखले शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल से काटा जाता है। ठीक है बेटा, और उसकी ऊपरी भाग हटा दिया जाता है। यदि शेष भाग का वक्रपृष्ठ शंकु के वक्रपृष्ठ का 8/9 हो तो तल के काटे गए दोनों भागों की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या करना बेटा, एक शंकु है जो उसके तल के बराबर क्या किया जाता है, उसको मतलब तल के समांतर काट लिया जाता है। यह क्या है बाबू? एक शंकु है। ठीक है, और इसको क्या किया जाता है बेटा? काट लिया जाता है, कहीं से यहीं से काट लिया जाता है। हो गया बेटा। इसको कुछ मान लेते बाबू, ए बी कुछ भी मान लो। ए, इसको ए या ऐसे बेटा, इसको ऐसे लेके आ जाते हैं। यहाँ पे इसकी त्रिज्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी कर लो, यहाँ पे ई कर लो। ठीक है बेटा, ए बी सी डी ई। अब बाबू सबकी ऊंचाई मान लेना। माना पूरे शंकु की ऊंचाई कितनी है? यहाँ पे बेटा कैपिटल एच है। ठीक है, इसकी क्या है बेटा? ऊंचाई स्मॉल एच है। और क्या मानोगे बेटा? और मान लोगे इसकी तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल है, और पूरे की क्या है बेटा? सॉरी, स्मॉल एल है और पूरे की क्या है बेटा? कैपिटल एल है। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ना बेटा। कह रहा है एक खोखले शंकु को उसके आधार के समांतर, बेटा आधार के समांतर तल से काट लिया गया है। ठीक है, काट जाता है, उसकी ऊपरी भाग हटा दिया जाता है। अगर इसके ऊपरी भाग को हटा दिया जाए, मतलब ये देखो ऊपरी भाग शंकु के आकार का बनेगा, इसको क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। ठीक है, तो यदि शेष भाग का वक्रपृष्ठ, मतलब जो बच रहा है, क्या बच रहा है बेटा? छिन्नक। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्या होगा बेटा? शेष भाग का वक्रपृष्ठ के शंकु के वक्रपृष्ठ का 8/9 हो जाता है। तल के द्वारा काटे गए दोनों भागों की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए बेटा। तो हमें किसी का मान ही नहीं दिया है, कुछ दिया ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो एक चीज देखना बेटा, त्रिभुज अगर हम ए बी और सी देखें, ए डी सी देखें, तो क्या होगा? दोनों बाबू समरूप होंगे। मान लिया इसकी बेटा त्रिज्या स्मॉल आर, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो क्या होगा बाबू? देखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके बेटा? ए डी ई के होगा बेटा। अब क्यों होगा? क्योंकि बेटा इसमें यह कोण दोनों त्रिभुज में घनिष्ठ है। यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे 90 होगा, तो 2 कोण बराबर, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू क्या होगा? ABC समरूप है। अब बाबू यहाँ पे देखोगे तो इसकी जो त्रिज्या होगी, इसके त्रिज्या के अनुपात होगा बेटा आर स्मॉल आर बटे कैपिटल आर हो जाएगा बराबर बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? स्मॉल एच है, पूरी की ऊंचाई कितना है? कैपिटल एच है, तो स्मॉल एच बटे कैपिटल एच। इसकी त्रिज्या लंबाई क्या मान है बेटा? स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात। लिख दोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लिख देना समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात हो जाएगा। समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात। ठीक है बेटा। अब बाबू क्या बोला है? छोटे शंकु का हम वक्रपृष्ठ निकाल लें। तो छोटे शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा बेटा? छोटे शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा बेटा? हो जाएगा पाई आर एल। बड़े शंकु का वक्रपृष्ठ, बड़े शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा बेटा? इसका भी होगा पाई कैपिटल आर कैपिटल एल। इतना हो जाएगा बेटा। अब शेष भाग का वक्रपृष्ठ बोल रहा है, मतलब इसको हटा लिया जाए तो पूरे जो शेष भाग बच रहा है इसका वक्रपृष्ठ पूरे शंकु का 8/9, यही बोला ना बेटा, 8/9 गुणे बड़े शंकु का वक्रपृष्ठ। ठीक है, तो शेष भाग का वक्रपृष्ठ बराबर होगा, शेष भाग का वक्रपृष्ठ क्या होगा बेटा? 8/9 गुणे बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा बेटा। शेष भाग क्या होगा बेटा? अगर पूरे शंकु में से हम छोटे शंकु को घटा दें हो जाएगा बेटा। तो बड़े शंकु का वक्रपृष्ठ शेष भाग का होगा बेटा बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ माइनस छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा बेटा बराबर 8/9 गुणे बड़े शंकु का
वक्र पृष्ठ हो जाएगा बेटा। तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ क्या निकला है बेटा, पाई कैपिटल आर कैपिटल एल, इसका बेटा पाई स्मॉल आर स्मॉल एल, 8/9 गुणे पाई कैपिटल आर कैपिटल एल हो जाएगा बेटा। अगर हम पाई कॉमन ले लें, देखना पाई अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा बेटा, आर एल माइनस आर एल बराबर 8/9 गुणे पाई आर एल, इससे यह कैंसिल बचेगा बेटा आर एल माइनस आर एल बराबर 8/9 आर एल हो जाएगा बाबू। एक काम करो, इसको इधर कर लो, आर एल वाले को इसको इधर, तो बेटा इधर जाएगा प्लस, ये इधर आएगा माइनस, तो आर एल माइनस 8/9 आर एल बराबर स्मॉल आर स्मॉल एल कर लोगे बेटा इतना। तो इसका करोगे, इसके बटे 1 कर दो, 9 आर एल में से 8 आर एल घटाओगे, देखो 9 आर एल माइनस 8 आर एल बटे 9 यही है बेटा बराबर आर एल स्मॉल एल है ना बेटा, स्मॉल एल। इतना आप लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। तो क्या होगा देखना, इसमें से घटेगा बेटा कितना आएगा, 1 आर एल बचेगा बटे 9 बराबर आर एल। अब बाबू इसको इधर लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ, तो क्या होगा आर एल बटे आर एल बराबर 9 बटे 1 कर दो, ठीक है। अब देखना बेटा आर बटे आर कर दो और गुणे यल बटे यल कर दो बराबर 9 बटे 1। अब बाबू यहां पे देखना, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, आर बटे आर यल बटे यल किसके बराबर है, एच बटे एच के। तो लिखना समीकरण 1 से बस इसके जगह हो जाएगा बेटा कैपिटल एच, और जैसे पलट के बेटा ये देखो ऐसे है तो इसको पलट के लिखेंगे कैपिटल एच बटे स्मॉल एच और गुणे कैपिटल एच बटे स्मॉल एच बराबर 9 बटे 1। तो एच स्क्वायर बटे स्मॉल एच बराबर 9 बटे 1 हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना कर लोगे। तो क्या होगा बेटा एच बटे एच कितना होगा, कैपिटल एच बटे स्मॉल एच बराबर 3 बटे 1, या कैपिटल एच बराबर निकालोगे तो कितना होगा बेटा 3 एच हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बेटा क्या किया जाता है, ऊंचाई जो काट दिया जाता है बेटा, कितना एच ऊंचाई से काटा जाता है, पूरा कितना है एच है, ठीक है। और कितने से काटा गया है बेटा एच से, तो इसके जगह पे क्या रखेंगे, ये हो जाएगा बेटा 3h, ये 3h माइनस एच बराबर कितना होगा बेटा 2h, ठीक है। तो इसका अनुपात जब निकलेगा बेटा, यहाँ पे h है, यहाँ पे कितना आया है 2 आया है, ठीक है। तो बाबू ये कितना होगा 2h होगा। तो दोनों का अनुपात अगर निकालोगे ए बी अनुपाते बी डी तो होगा एच अनुपाते 2h, एच से एच कैंसिल बेटा 1 अनुपाते 2, यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को यह क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और छोटा भी लग रहा है, देखा जाएगा बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो चलो इसको हम मिटा रहे हैं, देखेंगे बेटा, और इसका लास्ट क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा बस घुमाया है क्वेश्चन। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बाबू, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को आधार के समांतर 2 समतल द्वारा 3 भागों में काट दिया जाता है, काट दिया गया है, ठीक है बेटा, 3 भागों में काट दिया गया है। तो बेटा मान लिया एक शंकु है, ये क्या है बेटा एक शंकु है जिसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है टोटल बेटा 3h, ठीक है। अब बाबू इसको 2 समतल द्वारा 3 भागों में, एक हो गया, अब देखो यहां से 3 हो जाएगा ऐसे, तो इसकी ऊंचाई बेटा ये त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई h, इसकी ऊंचाई h, इसकी ऊंचाई h, 3h हो जाएगा, तीनों बराबर भागों में काटे गए हैं। और क्या कह रहा बेटा, दर्शाए ऊपरी सिरे से आरंभ करके तीनों भागों का आयतन का अनुपात 1:7:19 है। तीनों भागों का अनुपात बेटा 1:3:1:7:19 है, ठीक है बेटा। तो मान लिया हम इसकी त्रिज्या क्या है r1, इसकी त्रिज्या r2, इसकी त्रिज्या बेटा r हो जाएगा, इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाबू इसकी ऊंचाई h है, h है, h है, पहले वाले की ऊंचाई को हम h1 मानेंगे, इसके h2
इसको H3, क्योंकि बेटा मान लेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, और H2 किसको मानेंगे, ये देखो यहां से यहां तक की ऊंचाई होगी, और H2 कहां से कहां तक का होगा, यहां से यहां तक का। बेटा H3 कितना होगा, यहां से यहां तक का, जो कि टोटल कितना है, 3H है। इतना आप लोग कर लोगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा इतना करने में। अब बाबू इसको कुछ मान लेते हैं हम लोग, क्या मानेंगे, इसको मान लेते हैं बेटा V, इसको A, इसको B, इसको A डैश, इसको B डैश, इसको AB, इसको C, इसको D, इतना मान लेंगे। ठीक है बाबू। अब आयतन का अनुपात, बेटा मान लिया इसका आयतन क्या होगा, पहले वाले का V1, इसका V2, इसका V3, यही होगा बेटा। तो V1 अनुपाते V2 अनुपाते V3 कितना बेटा, 1:7:19 है, यही है 1:7:19 है। ठीक है बेटा। H1 H2 H3 जो है बेटा, देखना H1 जो है वो कितना होगा बेटा, H1 बेटा देखो, H1 जो होगा यहां से यहां तक की ऊंचाई होगी, मतलब इतना, क्या होगा, H के बराबर होगा। ठीक है। H2 जो होगा बेटा यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक का ऊंचाई H2 है, तो H प्लस H कितना होगा बेटा, 2H। और H3 जब देखोगे बेटा तो क्या होगा, यहां से यहां तक का, तो H प्लस H कितना होगा, 3H हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब त्रिभुज ले लो बेटा, यहां पे मध्य बिंदु को भी कुछ मान लो, यल, यम, और यहाँ पे O मान लो, नहीं तो N मान लेना, कुछ भी मान लेना। तो त्रिभुज अगर हम ले लें बेटा VLD, और कौन सा त्रिभुज ले लें, VMB डैश, त्रिभुज VLD VMB डैश अगर हम ले लें बेटा तो क्या होगा, देखना त्रिभुज VLD समरूप होगा बेटा किसके, त्रिभुज VMB डैश के, हो जाएगा बेटा। यह त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज, देखो ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा बेटा। पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम ले बेटा VL बराबर होगा VM, और बराबर LD जो होगा वो MB डैश के बराबर होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब VL का मान क्या है बेटा, V से L का मान क्या है बेटा, H1, मतलब H है। ठीक है, तो H1 बटे VM क्या है बेटा, यहां से यहां तक का H2, यहां से यहां तक का हो जाएगा H2। LD, L से D क्या है बेटा, R1, यहां पे हो जाएगा R1। MB डैश, तो MB डैश का बेटा R2। ठीक है, इसका H1 का मान है बेटा H, इसका बेटा कितना है, 2H बराबर R1 बटे R2, H से H कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो 1/2 बचेगा। तो R1 यहाँ पे बेटा R1 बटे R2 बराबर 1/2 हो जाएगा बेटा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो R2 बराबर जब गुणा करोगे त्रियक, तो R2 बराबर हो जाएगा 2R1। इतना आराम से हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब त्रिभुज देख ले बेटा, कौन सा, VLD, त्रिभुज VLD समरूप होगा बेटा त्रिभुज VOB के, हो जाएगा बेटा, यही होगा ना। तो क्या करोगे, इसका भी निकाल लो। VL जो होगा बेटा VL बटे VO बराबर LD बटे OB के होगा। ठीक है बेटा, समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात बराबर होता है। VL क्या है बेटा, H1 है, H1 बटे VO H3, यहां से लेके यहां तक का बेटा कितना है, H3 बराबर, ये बेटा R1 है, ये क्या है, R है। तो H1 का मान H, H3 का मान बेटा 3H बराबर R1 बटे R, इससे कैंसिल, 1/3 R1 बटे R। तो बेटा R बराबर कितना होगा, 3R1 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ये भी, क्या होगा, 3R1 हो जाएगा। अब सबका आयतन अगर निकाल लें बेटा, V1 निकाल लें, V2 का निकाल लें, V3 का निकाल लें, तब तो हमारा काम हो पाएगा। तो V1 बराबर क्या होगा बेटा, आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H, यही होता है बेटा। तो क्या होगा, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
कर लोगे। और H1 का वैल्यू कितना है बेटा, H है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा V1 बराबर 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि H1 की जगह क्या लिखेंगे, H। अब बाबू अगर हम V2 निकाल लें तो V2 बराबर होगा बेटा, देखो V2 बराबर होगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2 और माइनस 1/3 पाई बेटा माइनस V1 कर देना, बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, कर दोगे निकल जाएगा, कर लोगे बेटा। तो देखना, एक काम करो, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2 और माइनस बेटा पहले वाले का V1 घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा हमें बेटा, V1 को घटाना पड़ेगा। अगर V1 घटा लेंगे बेटा तो हमारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1/3 पाई R स्क्वायर होगा बेटा, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, H2, और इसका घटाओगे बेटा 1/3 पाई R स्क्वायर H1 या V1 लिख दें, तब भी हमारा काम क्या होगा बेटा, हो जाएगा। चलो ठीक है, एक काम करो बाबू, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो। V2 बराबर 1/3 पाई R2 को लिख दो बेटा, क्या लिखोगे, R2 बराबर 2R1, तो 2R1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, इंटू H2 को लिख दो बेटा, H2 बराबर 2H माइनस V1। ठीक है बेटा, तो V2 बराबर 1/3 पाई 2 का स्क्वायर 4R1 और गुणे 2H माइनस V1। तो V2 बराबर बेटा देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा बेटा, 8 गुणे 1/3 पाई और स्क्वायर है बेटा, तो यहाँ पे स्क्वायर R1 स्क्वायर इंटू H माइनस V1। अब बेटा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H, देखो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से तो V2 बराबर 8, ये हो जाएगा बेटा V1 माइनस V1, तो V2 बराबर 8 में से 1 गया बेटा 7 V1 हो जाएगा। क्या होगा बेटा, इसका V2 का वैल्यू हो जाएगा 7 V1, और ये बेटा V1 का वैल्यू इतना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू V3 निकालने, अगर हम क्या निकालें, V3 निकालने, तो V3 जब निकालेंगे तो V3 के लिए बेटा पूरे का और माइनस इसमें से यहां तक का घटाना पड़ेगा बेटा, तो VAB होगा बेटा और माइनस VA', तो बेटा V3 बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H होता ना बेटा, R3 का स्क्वायर इंटू H3 और माइनस VA', हाँ क्या है बेटा, इसका हो जाएगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, यही होगा बेटा, इतना ही करोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई R3 का वैल्यू बेटा कितना है, R3 ना होके इसको हम माने बेटा R, तो यहाँ पे R हो जाएगा। ठीक है, तो R का क्या होगा बेटा 3R1, तो 3R1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, इंटू H3 का वैल्यू है 3H, तो 3H माइनस 1/3 पाई R2 का वैल्यू है बेटा 2R1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2R1 का स्क्वायर इंटू H2 का वैल्यू बेटा 2H, H2 का वैल्यू है 2H, तो ये हो जाएगा 2H। तो 1/3 पाई 3 त्रिका 9 त्रिक 27 R1 स्क्वायर गुणे 3H, 3 त्रिका 9 होगा बेटा, क्यूब नहीं है 9, और यहाँ पे 1/3 पाई 4R1 स्क्वायर गुणे 2H। ठीक है बेटा, कर लोगे। अब 1/3 या 3 से 3 काट दिया जाए तो कितना बचेगा, 3 से 3 अगर काट देंगे, और यहाँ पे तो कटेगा नहीं, मत काटो बेटा, यहाँ पे 3 रहने दो, यहाँ पे भी 3 रहने दो, क्योंकि बेटा यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, अगर काट देंगे तो फिर इजी नहीं रह जाएगा, और इजी नहीं रह जाएगा तो मजा नहीं आएगा, और काट दोगे तो भी सही है। चलो काट दो बेटा, 3 से 3 कैंसिल, तो 9 बचेगा, 9 पाई R1 स्क्वायर इंटू H माइनस बेटा 4 दूनी 8/3 पाई
R1 स्क्वायर इंटू एच आ रहा है बेटा पूरा। अब बाबू यहां पे हम कर ले रहे हैं, देखना क्या होगा बेटा। V3 इक्वल टू इसके बटे हम एक कर दे रहे हैं, 9 त्रिक 27, 27 पाई R1 स्क्वायर इंटू एच माइनस 8 पाई R2 स्क्वायर इंटू एच बटे बेटा कितना है 3, तो V3 यही होगा बेटा। 27 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, बचेगा 19, क्या बचेगा 19 बच जाएगा बेटा 19, और यहां पे क्या बचेगा बेटा बटे 3 और पाई R1 स्क्वायर इंटू एच। तो बेटा एक चीज देखना, V1 का जो वैल्यू आया है, V1 कहाँ है बेटा 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच। बेटा यहां से अगर हम देखें समझना, V1 बराबर 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू एच, 3 इधर आ जाए बेटा तो 3V1 बराबर पाई R1 स्क्वायर इंटू एच लिख सकते हैं बेटा। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसके जगह हम 3V1 लिख सकते हैं, तो V3 बराबर 19/3 गुणे 3V1, 3 से 3 कैंसिल, V3 बराबर 19V1 हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लोगे। अनुपात निकालना बेटा, तो अनुपात निकालने के लिए यहां पे हम मिटा रहे हैं V1 अनुपाते V2 अनुपाते V3। V1 का वैल्यू कितना आया बेटा, V1 का V1 ही है, यही आया ना बेटा, तो V1 का क्या रखेंगे बेटा हम V1, एक V1 रख लेंगे तब भी चलेगा, ठीक है, एक V1। और V2 का कितना आया बेटा, V2 कहाँ गया बेटा 7V1 आया बेटा 7V1। V3 का बेटा 19V1, तो V1 से V1 कैंसिल, 1:7:19, यही बेटा लाना था, ये हो गया सिद्ध। इसको एक बार और लगाना आप लोग, थोड़ा सा बेटा यह क्वेश्चन बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो चलो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना उसके चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।